अगेन हम रिएक्टेंस डायग्राम ही ड्रॉ कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया था जब हमें एक्स की वैल्यू जो है रिएक्टेंस की वैल्यू पर यूनिट में नहीं ओम में दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या अलग है कि एक्स की वैल्यू रिएक्टेंस की वैल्यू जो है वो पर यूनिट में दी हुई है। उसके बाद हमारे पास MVA बेस, जो कि हमें बोला जा रहा है बेस वैल्यू लेने के लिए 100 MVA, और 11 के भी बेस वोल्टेज वहाँ पर हमने खुद से चूज किया था कि हमें क्या लेना है, खुद सेलेक्ट किया था। लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि 100 MVA आप बेस लेंगे और 11 के भी आप बेस वोल्टेज लेंगे। एट जनरेटर, यानी जनरेटर के साइड जो बेस MVA बेस होगी वो 100 MVA है। हमने लिया 100 MVA बेस वैल्यू और 11 के भी वोल्टेज की बेस वैल्यू है। ये MVA बेस हमें दिया हुआ है कि हमें क्या लेना है, MVA बेस और वोल्टेज बेस, KV बेस गिवन है जनरेटर के साइड में। तो अब हम यहाँ पर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर हमारे पास गिवन है KV बेस 11 KV, ट्रांसफार्मर T1 क्या कर रहा है 11/33 से स्टेप अप कर रहा है, तो बेस वोल्टेज भी, बेस वैल्यू भी स्टेप अप हो गई। 11 KV अगर बेस है तो हाई वोल्टेज साइड बेस वोल्टेज जो होगी KV बेस वो हो गई 33 KV, और T2 जो है वो स्टेप डाउन कर रहा है। अगर ये 33 KV है तो स्टेप डाउन कर देगा, ये बेस वोल्टेज है KV बेस। तो यहाँ पर KV बेस क्या हो जाएगी इस साइड में, T2 के LV साइड में 33 से 11 KV हो जाएगी, क्योंकि ये स्टेप डाउन कर दे रहा है 1/3 के 3/1 के रेशियो में। तो KV बेस तो हमने सब जगह देख लिया। अब हम मूव करते हैं कि रिएक्टेंस डायग्राम हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हमारे पास क्या गिवन है, MVA बेस इज 100 KV, 100 MVA एंड KV बेस ये है 11 KV, जो कि हर बार चेंज हो रहा है, इसलिए हमेशा 11 KV आप नहीं रखेंगे। अब मैं बात करती हूँ X ऑफ G1 पर यूनिट में। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है X न्यू। अगर मैं पर यूनिट की बात करूँ तो ये फॉर्मूला होता है X ओल्ड इन पर यूनिट इनटू MVA अपॉन MVA, ये न्यू है ये ओल्ड है, इनटू KV अपॉन KV, ये न्यू है ये ओल्ड है, होल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। X ओल्ड यानी जो भी आपके पास गिवन है पर यूनिट में, पर यूनिट वैल्यू इनटू MVA न्यू, ये न्यू है, अपॉन MVA ओल्ड इनटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब मैं इस फॉर्मूले पे पुट करती हूँ। X ऑफ G1 पर यूनिट में क्या होगा, अगर मैं न्यू की बात करूँ ये हो जाएगी XG1 ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन 0.2 इंटू MVA न्यू क्या है 100 अपॉन MVA ओल्ड। G1 की MVA वैल्यू क्या दी हुई थी 30 MVA इंटू KV ओल्ड। KV ओल्ड क्या है G1 के लिए 11 KV अपॉन KV न्यू, हमने बेस वोल्टेज क्या लिया है 11 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 0.67 पर यूनिट। अब मूव करते हैं ट्रांसफार्मर T1 की तरफ। इसकी पर यूनिट वैल्यू क्या होगी न्यू, ओल्ड हमारे पास गिवन है क्या है 0.1 इंटू MVA न्यू, MVA न्यू 100 है गिवन है क्वेश्चन में, ओल्ड क्या है 15 MVA इंटू KV ओल्ड। अगर मैं ट्रांसफार्मर T1 की बात करूं पर यूनिट वैल्यू दोनों ही साइड सेम होती है, चाहे आप LV साइड ले लें या HV साइड ले लें। अगर मैं LV साइड की बात करूं, सपोज अगर आप यहाँ इसे LV की साइड निकालते हैं तो किलो वोल्ट ओल्ड हमारे पास क्या है 11 KV अपॉन KV न्यू हमारा KV न्यू LV साइड में क्या है 11 KV, 11 अपॉन 11 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसको HV साइड भी निकाल सकते हैं। अगर मैं HV साइड की बात करूँ तो ओल्ड इंटू MVA न्यू 100 अपॉन MVA ओल्ड 15 इंटू KV। अगर मैं HV साइड की KV की बात करूँ 33 KV ओल्ड है तो 33 अपॉन KV न्यू किस साइड HV साइड। अगर मैं HV साइड की बात करूँ तो KV न्यू भी 33 है, क्योंकि ये भी स्टेप अप हुआ 33 अपॉन 33 का स्क्वायर। इट मीन्स दोनों ही केस में पर यूनिट वैल्यू में दोनों ही केस में आप निकाल लें
या तो एल वी साइड निकालें या तो एच वी साइड निकालें, दोनों ही वैल्यू सेम आएगी और ये वैल्यू आती है हमारी कैलकुलेशन पे 0.67 पर यूनिट। अब एक्स T2 ट्रांसफॉर्मर T2 की न्यू वैल्यू क्या होगी इन पर यूनिट। ओल्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 0.1, तो मैं कर दे रही हूँ 0.1 इंटू MVA न्यू 100 अपॉन MVA ओल्ड। MVA ओल्ड क्या है 15 MVA, तो करूँगी 15 इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू। KV ओल्ड आप किसी भी साइड ले लें T2 का, या तो LV साइड या तो HV साइड। अगर मैं LV साइड लेती हूँ तो 11 KV है ओल्ड और न्यू क्या है, न्यू भी 11 KV है। अगर आप HV साइड इधर की लेते हैं तो ये 33 है और KV बेस जो है इस साइड में ये भी 33 है, यानी या तो आप 11/11 का स्क्वायर करें या तो 33/33 का स्क्वायर करें, किसी भी केस में ये 1 ही आना है इसे। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.67 पर यूनिट। अब हमारे पास क्या है ट्रांसमिशन लाइन और मोटर। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं पर यूनिट में न्यू वैल्यू क्या होगी, तो हमारे पास गिवन क्या है, क्या ओम में गिवन है या फिर पर यूनिट में। ट्रांसमिशन लाइन ओम में गिवन है, ट्रांसमिशन लाइन 20.5 ओम पर फेज, तो मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ 20.5 ओम। तो अगर ओम में गिवन है तो ये फॉर्मूला तो नहीं यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई क्या करेंगे, ओम में क्या है 20.5, तो मैंने लिखा 20.5 और जो पिछले क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया हुआ था MVA वैल्यू, तो MVA हमारे पास क्या है 100 MVA अपॉन KV का स्क्वायर। किलो वोल्टेज क्या है ट्रांसमिशन लाइन की तरफ आप देखिए, ये है 33 वोल्टेज बेस। आप 11 के भी यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्टेप अप हो चुका था, T1 ने स्टेप अप किया था तो बेस वैल्यू भी स्टेप अप हुई थी, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे 33, 100 अपॉन 33 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1.88 पर यूनिट। अब हमारे पास है बची हुई मोटर। मोटर का पर यूनिट वैल्यू न्यू में क्या होगा, सबसे पहले आप ओल्ड वैल्यू देखिए मोटर का क्या गिवन है, तो मोटर की अगर मैं बात करूँ 0.2 पर यूनिट, ये है 0.2 पर यूनिट पे। किलो वोल्टेज बेस जो है वो है 11 kV और MVA 25 है ओल्ड, 0.2 पर यूनिट थी ना ये, तो x इक्वल 0.2, तो आप करेंगे 0.2 इंटू MVA न्यू 100 अपॉन MVA ओल्ड 25 इंटू KV ओल्ड क्या है 11 अपॉन KV न्यू। अगर मैं KV न्यू की बात करूँ तो आप यहाँ पर अगेन देखेंगे KV न्यू इस साइड में, बेस KV बेस जो है वो 11 KV है, 11 KV ओल्ड है डिवाइडेड बाय 11 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास आती है 0.8 पर यूनिट। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, पर यूनिट न्यू निकाला था। हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है हमारे पास, मैं अगेन यहाँ पर फॉर्मूला लिख दे रही हूँ, एक्स पर यूनिट न्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये आती है एक्स पर यूनिट ओल्ड इंटू MVA न्यू अपॉन MVA ओल्ड इंटू KV ओल्ड अपॉन KV न्यू का होल स्क्वायर। ये होती जब आपके पास गिवन हो ओल्ड वैल्यू पर यूनिट में, तो आप न्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक दूसरा फॉर्मूला जो हमारे पास था एक्स पर यूनिट में निकालने का, एक्स जब आपके पास ओम में गिवन हो इंटू MVA या फिर VA अपॉन KV या फिर वोल्टेज KV का स्क्वायर, ये भी आती है आपकी पर यूनिट में, ये भी आती है आपकी पर यूनिट में। तो हमारे पास दो फॉर्मूला ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दो फॉर्मूला है पर यूनिट निकालने का, एक आप अप्लाई करते हैं जब ओम में गिवन है, दूसरी अप्लाई करते हैं जब आपके पास पर यूनिट में गिवन हो। इस केस में हमने क्या किया था, बेस वैल्यू MVA बेस KV बेस खुद से सेलेक्ट किया था, या फिर आपके पास अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उस हिसाब से आप देख लेंगे। अब मैं ऊपर का रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास क्या है EMF, जनरेटर का कुछ EMF होगा EG, जनरेटर का हमने क्या निकाला था रिएक्टेंस वैल्यू, ये आई थी 0.67, J 0.67। जनरेटर के बाद ट्रांसमिशन T1 ट्रांसफार्मर था, ये है 0.67 पे। अगेन उसके बाद हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन थी, ये है J 1.88 पर यूनिट पे। उसके बाद हमारे पास T2 ट्रांसफार्मर था जो स्टेप डाउन कर रहा था, तो T2 ट्रांसफार्मर की आई है J 0.67। और उसके बाद हमारे पास मोटर बच जाता है, सबसे लास्ट में मोटर कनेक्टेड था J 0.8 पर यूनिट पे। अब यहाँ से मोटर का भी कुछ अपना EMF होगा, ये हो गया E ऑफ मोटर।
अब आप इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा रिएक्टेंस डायग्राम। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।